बच्चों आप अपना दूसरा चैप्टर भोजन के अवयव पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको बताया जा चुका है कि हमारे खाद्य पदार्थों में किन किन भोज्य तत्वों का सम्मिलित होना आवश्यक है और इनका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ता है। बच्चों, हमारे भोजन में जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो उचित मात्रा में होने चाहिए, ये बात आप सभी को पता है। लेकिन यदि हम इनका सेवन ज़रूरत से ज़्यादा यानी आवश्यकता से अधिक कर लेते हैं तो भी ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। बच्चों, आज आपको यही बताया जाएगा कि यदि किसी पोषक तत्व की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो क्या होता है और यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। बच्चों, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमें क्रियाशील बनाता है, यानी कि हमारी कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का सेवन उचित मात्रा में नहीं करते हैं, कम आवश्यकता से यदि हम इसका कम उपयोग करते हैं तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हम दुबले पतले हो जाते हैं, कार्य करने में हमारा मन नहीं लगता, हमें थकान का अनुभव होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा न लेने पर हमें ये सभी परेशानियाँ हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, यदि हम इसकी ज़रूरत से ज़्यादा हम मात्रा लेते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा इसका सेवन भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं तो हमारे शरीर पर मोटापा हावी हो जाता है, यानी कि हमारा जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है। अब बात आती है बच्चों वसा की कमी की, यानी कि यदि वसा की कमी है तो हमारे शरीर पर क्या इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, हमारे शरीर में वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और यदि हम इसकी उचित मात्रा लेते हैं तो हमारी कार्य करने की क्षमता इससे प्रभावित नहीं होती, यानी कि हमारी जो क्रियाशीलता है वो बनी रहती है। लेकिन बच्चों, यदि हम इसकी भी ज़रूरत से अधिक मात्रा ले लेते हैं तो हमारा जो शरीर है उसका वज़न बढ़ता है और हम मोटे हो जाते हैं और हमें कार्य करने में हमें दिक्कत होने लगती है, हमें थकान का अनुभव अधिक होता है, ज़्यादा थोड़ा सा भी वर्क करने पर हम ज़्यादा थके हुए महसूस करने लगते हैं। इसके बाद बच्चों आती है प्रोटीन की बारी, यानी कि प्रोटीन आप सभी को पता है कि प्रोटीन की एक अच्छी मात्रा सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चों आपको सभी को पता है कि जो प्रोटीन होता है वो वृद्धि और विकास में सहायक होता है और बच्चों की जो अवस्था होती है, यानी जो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, इस आयु वर्ग के बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास सबसे अधिक तेज़ी से होता है। इसके बाद की अवस्थाओं में वृद्धि और विकास की गति धीमी हो जाती है। इसीलिए जो प्रोटीन की आवश्यकता है, सबसे अधिक आवश्यकता इसी आयु वर्ग के लिए होती है। तो बच्चों, यदि इनको उचित मात्रा में प्रोटीन न दी जाए या इनको न मिले तो इनकी शारीरिक वृद्धि और विकास में कमी आती है, इनका जो कद है वो छोटा रह जाता है, अन्य बच्चों की तुलना में ये छोटे दिखाई देते हैं, ये कमज़ोर दिखाई देते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से संबंधित रोग हो जाते हैं। अब अगला तत्व है बच्चों आहार में जल की कमी। आप सबको पता है कि जल हमारे शरीर के ताप को बनाए रखता है और उत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन नहीं करेंगे तो उत्सर्जन की क्रिया सुचारू रूप से नहीं होगी, यानी हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे और हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे शरीर तक पहुंचने चाहिए
लेकिन इनकी ज़्यादा मात्रा भी हमें बीमारियों से ग्रसित कर सकती है, यानी इनकी एक नियत मात्रा होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए अपने खाद्य पदार्थ, अपने भोज्य सामग्री के रूप में। चलिए बच्चों, आज आपका ये चैप्टर दूसरा चैप्टर है, ये आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक बार इस चैप्टर को हम रिपीट कर लेते हैं और इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप के माध्यम से भेजे जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला है बच्चों कि हमारे भोजन के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण और रेशेदार पदार्थ और इसके अतिरिक्त जल, इतने पोषक तत्व हमारे भोज्य पदार्थ में होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों विटामिन्स हमारी रोगों से रक्षा करते हैं और इसकी कमी होने पर हमारी आँखों, अस्थियों और गतिशीलता और मसूड़ों में से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चों विटामिन और खनिज तत्व अत्यंत अल्प मात्रा में भोजन में ग्रहण करना चाहिए, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज रुक्षांश संतुलित आहार के प्रमुख तत्व हैं। इन तत्वों के बारे में आपको मैं बता ही चुकी हूँ पहले भी, और इन तत्वों को की एक नियमित मात्रा लेनी चाहिए, ना इसकी मात्रा बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम होगी तो इससे संबंधित हीनता रोग हो जाते हैं, और यदि इसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो इससे संबंधित अन्य रोग हो जाते हैं। इसलिए इसकी पौष्टिक आहार की, पौष्टिक तत्वों की हमारे भोजन में एक जो समावेश होता है उसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आपका यह दूसरा चैप्टर भोजन के अवयव यह कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से रिपीट कर लेंगे। आपको इसके प्रश्न उत्तर आपके ग्रुप के माध्यम से भेजे जाएंगे। आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।